ये हिंदुस्तानी की पहचान है। मैंने कहा ऐसे ही धार्मिक आदमी की भी पहचान, बाहर से एक आधा आदमी आपको बहुत बुरा लगता हो, लेकिन धार्मिक आदमी धर्म में खड़ा हुआ अंदर होता है, बाहर नहीं होता। अंदर से जो धार्मिक होता है वो दूसरी बात है, और बाहर से जो लंपट और झूठ बात बोलने वाला और ढोंगी और भोंदू आदमी कभी भी धार्मिक। और इसी वजह से हमारा धर्म, सारे संसार का धर्म टूट गया, किसी को विश्वास ही नहीं रह गया। मैं हिंदू धर्म में, जिसको कि आदि शंकराचार्य जैसे इतने महान बेटे ने इतना महान स्वरूप दिया था, जो कि स्वयं एक रियलाइज था, उसको कहाँ ले जाके गिरा दिया हमने। कहाँ मोहम्मद साहब और कहाँ उनका धर्म, कहाँ ईसा मसीह और कहाँ उनका धर्म। देखते नहीं बनता ये लोग कहाँ अंधे जैसे उल्टे ही चले जा रहे हैं। ये हमारी माँ कुंडलिनी यहाँ बैठी हुई है और इसीलिए श्री गणेश उनकी रक्षा कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं। लेकिन वो बालक बेचारे रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आतताई उन पर जब आक्रमण करते हैं तो माँ अंदर से फुंकार करती है और उसी तरह सारे ही कुंडलिनी के दोष आते। उसके बाद नाभि चक्र में मैंने आपको बताया है कि श्री विष्णु की स्थापना है, और स्वादिष्ठान चक्र जो कि हमारे निर्मित के लिए बनाया गया है। जैसे हमारे औरतों का जो यूट्रस होता है वो और चक्र से कंट्रोल होता है, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र केंद्र से स्थापित करते हैं। जो कुछ भी हम भी निर्मित करते हैं वो सब स्वादिष्ठान चक्र, जो कि मैंने यहाँ 6 नंबर में दिखाया है, उसी से। जैसे कि कोई बड़ा भारी लेखक या कोई बड़ा भारी कवि, जो कुछ भी ओरिजिनल जो आदमी बनाता है वो सरस्वती की आराधना करके होता है। सरस्वती इसकी अधिष्ठात्री देवी, इसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, इसलिए हमेशा गणेश के बाद हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं। और इन सब पूजा में और सब चीजों में कितना अर्थ है वही मैं सिद्ध करने के लिए आई। जिसको ये लोग आडंबर कहते हैं वो कितनी महान चीज है, लेकिन उसके अंदर का गहरा अर्थ, उसके अंदर की गहनता जिन्होंने समझी नहीं, जो साइंस के झंडे लगाकर घूम रहे हैं, उनको भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि साइंस में इसका क्या है। बिल्कुल साइंस भी वहीं से आया हुआ है। अगर सरस्वती जी न हो तो आइंस्टीन को पता न चलता कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। आइंस्टीन ने भी अपनी किताब की शुरुआत में ही ये कहा है कि मैं तो परेशान हो गया लेबोरेटरी में काम करते करते, किताबें पढ़ते, और उसके बाद मैं थक कर किसी उद्यान में बैठ करके सोप बबल से खेल रहा था, साबुन के बुलबुलों से खेल रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि then from somewhere unknown the theory of relativity dawned upon me from somewhere unknown। इशारा उसी पर कि सारी निर्मित हमारे अंदर ही से हो रही है, बाहर से हम कुछ नहीं।